हेलो स्टूडेंट्स, सुपर सीरीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्लेइंग कार्ड अर्थात ताश, कॉइन्स अर्थात सिक्का तथा डाइज अर्थात पासे के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, जिनसे प्रायिकता के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड से। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ताश के पत्ते को अवश्य देखा होगा या कभी ना कभी आपने खेला होगा इसे। तो इन ताश के पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट की ओर। फर्स्ट होता है काला पान। इस पत्ते में पान का सिंबल बना होता है और इसका रंग काला होता है। सेकंड की बात करें तो इसका नाम लाल पान है। इस पे भी पान का सिंबल बना होता है, लेकिन यह रंग में लाल होता है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड का नाम है चिड़िया। इस पे पेड़ जैसा सिंबल बना होता है, इसका रंग काला होता है। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो इसका नाम इटिया या फिर ईट है। इस पर डायमंड का सिंबल बना होता है और इसका रंग लाल होता है। सबको हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। बात करते हैं फर्स्ट के काला पान। तो काला पान की बात करें तो इसमें कुल पत्तों की संख्या 13 होती है और 13 में से 9 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर केवल नंबर अंकित होते हैं। 1 से लेकर के 10 तक केवल 9 पत्ते होते हैं। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 4। तो 4 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर नंबर अंकित नहीं होते हैं, उन पर ABCD के लेटर अंकित होते हैं। फर्स्ट होता है इक्का, इसका सिंबल A होता है। सेकंड होता है बादशाह या अर्थात किंग, तो किंग का K हुआ। थर्ड होता है बेगम अर्थात क्वीन, तो Q हुआ। और फोर्थ तो गुलाम अर्थात जैकपॉट, तो J हुआ। तो किंग, बेगम और गुलाम 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर फेस अर्थात चेहरा दिखता है, तो इसे तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड बोलते हैं। बढ़ते हैं लाल पान की ओर। सेम टू सेम इसमें भी कुल पत्तों की संख्या 13 होती है और 13 में से 9 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर 1 से 10 तक नंबर अंकित होते हैं और इनमें भी 4 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर नंबर अंकित ना हो करके सिर्फ अल्फ़ाबेट के लेटर अंकित होते हैं, जैसे इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। और सेम टू सेम नंबर जितने प्रकार के पत्ते होते हैं सारे में कॉपी होंगे। इनमें भी कुल पत्तों की संख्या 13 और इनमें भी कुल पत्तों की संख्या 13 हो गई। इसमें भी 1 से 10 तक अंकित होते हैं 9 पत्तों में। इसमें भी 1 से 10 तक अंकित होते हैं 9 पत्तों में। और इसमें भी एक इक्का होगा, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। फिर वहीं इसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो हमने देखा कि 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और प्रत्येक पत्ते में 13 पत्तों की संख्या होती है इनमें। तो इससे स्पष्ट है कि अगर हमारे पास ताश की एक गड्डी दी जाए, उसमें कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई, तो 13 चौका 52। आइए जानते हैं कुछ और इसके बारे में। हमने जाना कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या 52 होती है। कुल पत्तों की संख्या होती है हमारे पास 52, जो हमने अभी अभी देखा है। इन ताश के पत्तों में हम बात करें लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है। लाल रंग के पत्तों की संख्या
तो लाल रंग हमारे पास एक लाल पान था और एक ईंट या फिर ईटिया था, और हमने जाना था कि प्रत्येक प्रकार के पत्ते में 13-13 पत्ते होते हैं। तो एक लाल पान और एक ईंट अर्थात 26 पत्ते ऐसे हो गए जो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि काला रंग या फिर काले रंग के पत्तों की संख्या आपसे पूछा जाए तो उसकी भी संख्या कितनी होगी? 26। क्यों? क्योंकि काला पान और चिड़िया 2 प्रकार के ऐसे पत्ते थे जिनका रंग काला था। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या पूछा जाए तो उसकी भी संख्या 26, और काला रंग के पत्तों की संख्या पूछा जाए तो उसकी भी संख्या 26 ही होगी। बात करते हैं इक्का की। तो पूरे पत्ते में इक्का कितना होता है? तो उसकी संख्या जो होती है प्रत्येक प्रकार के पत्तों में 1-1 होती है, तो कुल संख्या 4 हो गई। उसी प्रकार अगर किंग के बारे में पूछा जाए, बादशाह के बारे में, तो उसकी भी संख्या 4। फिर बेगम के बारे में पूछा जाए तो उसकी भी संख्या कुल पत्तों में 4 ही होती है। या फिर गुलाम जैकपॉट के बारे में पूछा जाए उसकी भी संख्या 4 होती है। तो हमने जाना कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है, या फिर काले रंग की पत्तों की संख्या भी 26 होती है। और पूरे ताश की बात करें तो उनमें 4 इक्का होता है, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम होता है। बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं इसको। तो हमने देखा था पीछे में कि बादशाह, बेगम और गुलाम ऐसे पत्ते होते हैं जिन पे चेहरे का सिंबल बना होता है, तो इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। और एक प्रकार के पत्तों में ये 3 होते हैं, तो 3 चौका 12। तो 12 ऐसे पत्ते हैं जिनमें तस्वीर दिखाई पड़ता है, तो इसलिए फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हुक्म का पत्ता किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि पूरे ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इन 4 प्रकार के पत्तों में काला पान का जो पत्ता होता है उसकी संख्या 13 होती है, और इन 13 पत्तों को ही हुक्म का पत्ता कहा जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है जानते हैं। एक गेम ऐसा होता है जिसमें केवल काला पान का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, इसीलिए इसे हुक्म का पत्ता के नाम से जाना जाता है। ताश से संबंधित एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि PE = NE / NS, ये शॉर्ट फॉर्म है। डिटेल्स में अगर बात करें तो होता है पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होती है। तो लाल रंग का बादशाह जानेंगे इन 52 पत्तों में कितनी होती है, तो वो हमारा पक्ष का परिणाम होगा। तो पूछा गया है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग केवल 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक लाल पान और एक इटिया।
और दोनों में एक एक बादशाह होते हैं, तो पक्ष के परिणाम केवल 2 हुए और कुल परिणाम जो होते हैं वो कुल पत्तों की संख्या होती है। तो हमारा आंसर मिला 2/52। इसे अगर हम न्यूनतम फॉर्म में लिखें तो हमारा हो जाएगा 1/26, जो लाल रंग के बादशाह के निकलने की प्रायिकता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में पूछा गया है कि पान का गुलाम आने की प्रायिकता क्या है। तो हमने देखा था कि पान 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल पान और एक काला पान, और प्रत्येक में गुलामों की संख्या 1-1 होती है। तो इसमें भी अगर प्रायिकता पता करें तो NE/NS इक्वल टू, इसमें भी पक्ष के परिणामों की संख्या 2 ही होगी, एक लाल पान में और एक इटिया में 1-1 गुलाम होते हैं, इसलिए 2 पक्ष के परिणाम हुए और 52 हमारे कुल परिणामों की संख्या है। तो इसका भी आंसर 1/26 ही आएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हमने जाना था कि पूरे काला पान को हुकुम का पत्ता कहते हैं, जिसकी संख्या 13 होती है। तो पक्ष के परिणाम कितने हुए? तो पक्ष के परिणाम हमारे 13 हो जाएंगे। इसका फार्मूला होता है NE/NS। तो पक्ष के परिणाम 13 हुए और कुल पत्तों की संख्या 52 थी, इसीलिए कुल परिणामों की संख्या 52 हो गई। तो 13 चौका 52, यानी कि 1/4 हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में पूछा गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, कौन कौन से? एक लाल पान और एक ईट अर्थात इटिया। और उसमें हमने जाना था कि 3-3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें फेस दिखाई पड़ते हैं। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता, इसका फार्मूला होता है NE/NS। तो हम देखेंगे कि पक्ष के परिणाम कितने हुए। तो पक्ष के परिणाम अगर 1 में 3 है तो 2 में हमारे 6 हो जाएंगे और कुल 52 परिणाम हैं। तो इसका आंसर कितना होने वाला है? तो 2 से इसको काटेंगे, 2 × 6 और 26 दूना 52, यानी कि 3/26 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ, तस्वीर वाला पत्ता अर्थात फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता पूछा गया आपसे। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता इक्वल टू होता है NE/NS, यानी कि पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो पहले पक्ष की पता करते हैं। तो तस्वीर वाला पत्ता अर्थात फेस कार्ड के बारे में अगर बात करें तो हमने जाना था कि एक प्रकार के पत्तों में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो हमारे पास तो 4 प्रकार के पत्ते हैं, तो 4×3 12 जो हो गए वो फेस कार्ड हो गए और कुल पत्तों की संख्या होती है 52। तो इसको काटेंगे। अगर हम इसके 2 से काटते हैं तो 2 × 6 = 12 और यहाँ पर 26 हो गया। फिर काटेंगे तो इसको काट सकते हैं 2 × 6 और 13 दूना 26। तो 3/13 इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान देंगे, हमने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए थे उनमें NE/NS बोला तो था, लेकिन बाय मिस्टेक हमने NE/N ही लिख दिया था। तो उसे आप लोग माइंड नहीं करें, वो मिस्टेक से लिखा गया था। तो सही फॉर्म यहाँ पर हमने लिख दिया है, दोबारा NE/NS होता है।
तो NE/NS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पक्ष के परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो आप लोग लैंग्वेज लिख के बनाइएगा। बढ़ते हैं पासे की ओर। आपने लूडो कभी न कभी खेला होगा, तो पासे को अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा। पासे पर 1 से 6 तक अंकित होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर एक संख्या लिखी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुल अंकित संख्या जो होती है वो 6 तक होती है या फिर 6 होती है। कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 1 से लेकर 6 तक संख्याएं पासे के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित होती हैं और इन्हीं संख्याओं की सहायता से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पहले उन टॉपिक को जानते हैं। पहला है सम संख्या। सम संख्या से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सम संख्या कहते किसे हैं, पहले उसे जानते हैं। वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूर्णतः भाग दे सकते हैं वे सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो इसमें जानते हैं कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो 2 एकम 2, तो 2 सम संख्या हुई। 2 दूना 4, 4 भी सम संख्या हुई। 2 तिया 6, 6 भी सम संख्या हुई। अर्थात 3 संख्याएं हैं जो पासे पर अंकित होती है और वो सम संख्या होती है। वैसे ही विषम की बात करें तो वैसी संख्या जिनमें हम 2 से पूर्णतः भाग नहीं दे सकते हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो 2, 4 और 6 में हम पूर्णतः भाग दे रहे थे, तो हमारे पास 1, 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, या फिर कहें कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 1 हुई, 3 हुई और 5 हुई, जो कि विषम संख्या है। इसकी भी कुल संख्या 3 ही होती है। थर्ड की बात करें, भाज्य संख्या। भाज्य क्या होती है जानते हैं पहले। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे 4। तो 4 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं और साथ साथ इसे 4 से भी विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि 4 एकम 4 होता है। और इन दोनों संख्या के अलावा 2 एक ऐसी संख्या और भी है जिससे हम 4 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो 4 हमारा एक भाज्य संख्या हुआ। तो 4 और 6 है यहाँ जो भाज्य संख्या। तो केवल 2 संख्या हैं जो यहाँ भाज्य होती है। बात करते हैं अभाज्य की। तो वैसी संख्या जिसे केवल एक और स्वयं से ही विभाजित किया जा सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए कम से कम। तो 3 देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 3 को हम 1 से भाग दे सकते हैं और 3 से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम 3 को विभाजित कर सकें। तो इसलिए 2, 3 और 5 हमारी अभाज्य संख्या हुई। तो ये संख्या 3 होती है। प्रश्न में दिया गया है, एक पासे को हवा में उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम संख्या हो। तो हमने देखा था सम संख्या क्या होती है, और सम संख्या में जाना था कि 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है। तो 3 सम संख्या है। तो कुल परिणामों की संख्या 3 हो गई और कुल परिणामों की संख्या 6 होती है, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ पर एक नंबर अंकित होते हैं और 1 से 6 तक होते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या 6। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 1/2 मिलने वाला है।
तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाज्य संख्या हो अर्थात भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो हमने देखा है कि 4 और 6 केवल 2 भाज्य संख्याएं हैं जो पासे पर अंकित होती है। तो पक्ष में केवल 2 हुए और कुल परिणाम 6 होती है। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 अर्थात 1/3 भाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो पासे में 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती है और प्रत्येक संख्या 7 से छोटी ही होती है। तो पासे को हम उछालेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, तो वे सारी संख्याएं 7 से छोटी ही होगी। तो वैसी संख्या जिसका घटित होना निश्चित है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं और इसकी प्रायिकता 1 होती है। इसलिए 7 से छोटी संख्या की प्रायिकता 1 होगी। फिर पूछा गया है अगला प्रश्न में कि 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो पासे में केवल 1 से 6 तक ही संख्याएं अंकित होती है, 6 से बड़ी तो होती नहीं है। तो वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो उसे असंभव घटना कहते हैं या फिर अनिश्चित घटना कहते हैं और इसकी प्रायिकता 0 होती है। तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0 है। देखते हैं सिक्कों के बारे में। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से? तो एक चित्त जिसको हेड कहते हैं और एक पट जिसको हम लोग टेल कहते हैं। तो यदि एक सिक्के को हवा में उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम इसके केवल 2 होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या फिर एक साथ 2 सिक्के को उछाला जाता है तो उसके संभव परिणाम क्या होंगे कुल? तो हम 2 सिक्कों को उछालते हैं या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो ऐसा भी संभावना हो सकता है कि दोनों पे हेड आ सकते हैं या फिर एक पे हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ सकता है या फिर एक पे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। इसको लिखने का आसान तरीका है कि एक बार हेड लिखिए और दूसरे में चेंज कीजिए। एक बार हेड एक बार टेल, फिर पहले पे टेल लिखिए, फिर एक बार हेड और एक बार टेल लिखिए। तो कुल संभव परिणाम इसके 4 बनते हैं और इसके जो है कुल संभव परिणाम निकालने का फॉर्मूला होता है n², जहाँ n सिक्कों के उछाले जाने की संख्या को दर्शाता है। देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला प्रश्न है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हमने अभी अभी देखा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो उसके कुल परिणाम 4 होते हैं। कैसे? तो हमने बताया था कि एक बार हेड लिखिए 2 बार और एक के साथ हेड और एक के साथ टेल। फिर बताए थे कि 2 बार टेल लिखिए, एक के साथ हेड और एक के साथ टेल लगा दीजिए। तो 4 कुल परिणाम हुए। तो पूछा गया है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 चित्त केवल एक ही बार आ सकता है, तो इसका प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक चित्त कम से कम पूछा है, तो एक चित्त यहाँ भी है, एक चित्त यहाँ भी है और इसमें 2 चित्त है। हमसे पूछा गया है कम से कम एक चित्त, तो यहाँ पर भी घटना घट सकता है। तो 3 बार एक चित्त घटनाएं घट सकती है या एक चित्त आने की घटनाएं घट सकती है।
तो पक्ष में हुआ 3 और कुल हमारे पास 4 है, तो 3/4 कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।